पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अपने गूगल एड्स अकाउंट को कैसे सेटअप करना है। इसमें हम लोग गूगल एड्स का कंप्लीट ओवरव्यू जानेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स रन कर सकते हैं डिफरेंट बिजनेसेस के लिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ गूगल एड्स दिखाता हूं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें और कैसे सारी चीजें भरना है, सबका मीनिंग क्या होता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप ओपन करोगे तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि दो फॉर्मेट है गूगल एड्स के। एक है जो न्यूअर वर्जन है जहां पे आपको जो सेटिंग्स वगैरह है वो लेफ्ट साइड में मिलता है इधर, जो कि लेटेस्ट है, एंड दूसरा जो है वो ओल्ड है। ओल्ड भी मैं आपको दिखा देता हूं प्रीवियस डिजाइन में जाकर के। ये देखो है ना, प्रीवियस डिजाइन में बहुत सारे सेटअप्स हैं। यहाँ पे कैंपेन में जाओगे तो कैंपेन के अंदर बहुत सारे सेटअप्स होते हैं। यहाँ पे इनसाइट्स में बहुत सारे सेटअप। इसके अलावा आपको यहाँ ऊपर में टॉप में यहाँ पे देखो बहुत सारे सेटअप्स है, प्लानिंग, शेयर्ड लाइब्रेरी, बल्क एक्शंस, मेजरमेंट, सेटअप, बिलिंग वगैरह। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे पहले। तो इन्होंने क्या किया है कि न्यू फॉर्मेट में इनको लेफ्ट साइड में लेके आया है इधर, और यहाँ पे उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। 5 सेक्शंस में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज एडमिन सेक्शन, दूसरा जो है बिलिंग सेक्शन है, तीसरा जो है टूल्स, चौथा जो है वो है गोल्स, एंड जो पांचवा है वो है कैंपेन। तो चलिए हम लोग जानते हैं। मैं पुराने वाले के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऐसे भी वो कुछ दिनों बाद एग्जैक्टली खत्म हो जाने वाला है। गूगल उसको दोबारा रिवर्ट बैक नहीं करने वाला है ओल्ड डिजाइन पे। तो आपको नए डिजाइन से फैमिलियर होना है। जो भी पुराने वीडियोज आप देखोगे मोस्टली आपको वो जो ओल्ड वर्जन है उस पर दिखाएंगे, बट ये बिल्कुल ही लेटेस्ट है, 2024 का है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो गूगल एड्स में होते हैं वो 5 चीजें होती है। जब आप सेटअप कर लोगे, है ना, गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो ये सब सारी चीजें आएंगी। अभी मैंने इसमें कोई भी कैंपेन नहीं बनाया है, बिल्कुल कंप्लीटली न्यू अकाउंट है और आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया हुआ है। ओके, तो चलो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एडमिन सेक्शन से चलते हैं। ओके, एडमिन में देखो 5 चीजें हैं। एक है अकाउंट सेटिंग्स, दूसरा है प्रेफरेंसेस, तीसरा नोटिफिकेशंस, चौथा जो है एक्सेस एंड सिक्योरिटीज, एंड पांचवा है वो है लिंक्ड अकाउंट्स। ओके, चलिए हम लोग जानते हैं एक एक करके एडमिन सेक्शन में। सबसे पहले अकाउंट सेटिंग्स। अकाउंट सेटिंग्स में जो पहला होता है सबसे ऊपर वो होता है अकाउंट नेम। तो यहाँ पे अभी जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो दे देना है। मैं फॉर द टाइम बीइंग दे देता हूँ टेस्ट गूगल एड्स अकाउंट। ओके, जो भी आपको देना है आप यहाँ पे नाम दे सकते हो और नाम चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे शो करता है नाम। यहाँ पे जैसे देखो मैंने नाम लिखा टेस्ट गूगल एड्स अकाउंट, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे यहाँ नेम बदल जाएगा। ओके, जो इसमें दूसरा है वो है अकाउंट स्टेटस। ओके, अकाउंट स्टेटस में आप देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है योर अकाउंट इज एक्टिव। ओके, सो इन दिस केस अकाउंट एक्टिव है। और अगर आप अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो, गलती से आपका कोई भी अकाउंट बन गया और आप उससे ना जो भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है उससे दूर होना चाहते हो और आप चाहते हो कि अपने अकाउंट को डिलीट कर दे गूगल एड्स अकाउंट को, तो आप यहाँ पे कैंसिल योर अकाउंट पे क्लिक करना है। ये जनरली 35 डेज लेता है इस पर अकॉर्डिंग टू गूगल, बट आई थिंक 60 डेज उन्होंने कर दिया है। तो 60 डेज के अंदर आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है, और डिलीट हो जाएगा। तीसरा जो चीज है इसमें अकाउंट सेटिंग्स में है वो है डेटा प्रोटेक्शन कॉन्टैक्ट्स। ओके, यहाँ पे आपको प्राइमरी कॉन्टैक्ट डालना है, अपना नेम यहाँ पे डाल देना है आपको। ओके, और अपना जो भी आपका ईमेल आईडी है यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, एंड यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके इंडिया पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर डाल देना है। अगर आपको कोई भी इश्यूज आ रहा है या कोई भी हेल्प चाहिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे नंबर भर देता हूँ, आपको दिखाने के लिए भी भर दिया मैंने और ऐसे ही भर दिया। यहाँ पे आपको एड्रेस फिल कर देना है, ठीक है। देन आपको, अगर आप यूरोप में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आपको डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की जरूरत है। तो यहाँ पे सेम एज प्राइमरी कॉन्टेक्ट कर लेना है। यहाँ पे EU के लिए भी भर सकते हो आप या नहीं भी भर सकते हो अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हो यूरोप में, तो ठीक है। तो ये यहाँ पे भर के छोड़ देना, इसको सेव कर देना यहाँ पे। अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ, मुझे सेव नहीं करना। देन थर्ड पार्टी मेजरमेंट है, यहाँ पे इसको ऐसे ही रखना। अगर मान लो कि अपने अकाउंट को गूगल एड्स अकाउंट को कोई थर्ड पार्टी वेंडर से कनेक्ट करना चाहते हो, एक तो हो गया फर्स्ट पार्टी वेंडर हो गया वो है गूगल एनालिटिक्स, अगर आपको डेटा भेजना है।
मान लो कि इसके अलावा भी आप बहुत डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर SaaS प्लेटफॉर्म्स आते हैं, अगर आप वो सब यूज करते हो तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है किस चीज़ के लिए चाहिए, एंड देन यहाँ पे आप वेंडर आईडी डाल करके और वहाँ ट्रांसफर कर सकते हो चीज़ों को, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मिल जाता है। देन यू हैव टाइम जोन तो मैंने आपको बताया था, अकाउंट जब सेटअप करोगे तो जो उस टाइम चूज किया आपने कंट्री, टाइम जोन एंड करेंसी वो सेम रह जाएगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो जब भी अकाउंट बनाओ तो आप ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखो, कंट्री, टाइम जोन एंड योर करेंसी, है ना, रुपी। ठीक है, देन ऑटो टैगिंग को यस कर सकते हो इसको। देन ट्रैकिंग भी ये जनरली क्या होता है, ट्रैकिंग URL लगाते हैं इसमें। ओके, एक तो है कि जो भी डेटा जाता है गूगल एनालिटिक्स में आपका, गूगल एड्स में आता है, वो तो आता ही है, गूगल अपना ट्रैकिंग लगाता ही है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक ट्रैकिंग चाहिए तो यहाँ पे आप ट्रैकिंग लगाते हो। मैं आगे चल करके बताऊंगा, जब कैंपेन्स में बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा किस तरह से ट्रैकिंग्स लगाना है। जनरली ये एक्स्ट्रा ट्रैकिंग देखो URL ट्रैकिंग है, यहाँ तक तो आपका URL ही है ना, ये तो URL ही हो गया आपका वेबसाइट। देन यहाँ पे जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके URL इक्वल टू लैंडिंग, है ना, पेज वगैरह है, लैंडिंग पेज URL, LP URL, और फिर उसके बाद ID इक्वल टू 5। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, इसी तरह से आपको भी यहाँ पे लगाना है। ओके, पैरामीटर चूज करना होता है आपको एंड देन उसका वैल्यू देना होता है। ओके, पैरामीटर टू वैल्यू, और उसके एक साथ अगर ढेर सारा आपको डिटेल्स भेजना है तो एंड यहाँ पे लगा देना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में आगे। देन यहाँ पे आपको कॉल रिपोर्टिंग है। अगर आपको कॉल रिपोर्टिंग करना है, कॉल रिपोर्टिंग में क्या होता है कि जनरली जो कॉल डिटेल्स होता है अगर 30 सेकंड से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको जो भी आप सेट करोगे कन्वर्जेंस में, तो उस हिसाब से कॉल यहाँ पे रिपोर्टिंग होगी। तो गूगल का एक नंबर होता है, जब कोई भी अगर आप, है ना, कॉल एड्स रन कर रहे हो तो गूगल नंबर, जो भी कॉल जाता है पहले गूगल के नंबर पे जाता है, फिर उसके बाद आपके नंबर पे जाता है। तो आप वहाँ पे ये ट्रैक नहीं करते हो कि किस नंबर से कॉल आ रहा है। ओके, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बट मैं आपको बताऊंगा जब कॉल एड्स रन करने के लिए दिखाऊंगा आपको, तब ये बताऊंगा। अभी इसको रहने देते हैं, ये सेटअप है सिर्फ। देन निगेटिव कीवर्ड्स, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपके ब्रांड से रिलेटेड नहीं होते हैं और आप वहाँ पे शो नहीं करना चाहते हो, या कोई भी आप कीवर्ड टारगेटिंग वगैरह कर रहे हो, मान लो कि आप, है ना, पेड चीजें बेच रहे हो, बट कोई सर्च कर रहा है फ्री, राइट, तो फ्री क्या है, निगेटिव, आप वहाँ पे शो नहीं होना चाहते हो, क्योंकि फ्री, आप कोई फ्री चीज सर्च कर रहा है और आप पेड दे रहे हो उसी को, अगर उस कीवर्ड फ्री कीवर्ड पे अगर आपका एड शो कर जाए तो ऑब्वियसली कस्टमर जो है या जो भी सर्चर है वो क्लिक नहीं करेगा, राइट, तो उस केस में आपका पैसा वेस्ट होगा। तो आपको बहुत सारे निगेटिव कीवर्ड्स यहाँ पे चूज करने होते हैं, जिन कीवर्ड्स में आपको अपने ऐड को नहीं दिखाना है। ये सब सारी चीजें मैं बताऊंगा, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। देन ऑटो अप्लाई, आप रिकमेंडेशंस ऑटो अप्लाई कभी मत करना, गूगल रैंडमली ये देता है रिकमेंडेशंस, और अगर आपको इसको टर्न ऑन कर दोगे तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नहीं करना है, यहाँ पे गो टू ऑटो अप्लाई सेटिंग करना है, और यहाँ पे कोशिश करना है कि कोई भी ऑटो रिकमेंडेशन अप्लाइड नहीं है। कुछ ऑलरेडी अप्लाइड है, 22 रिकमेंडेशन टाइप्स में से 12 ऑलरेडी है, तो चलो वो देख लेंगे हम लोग, लास्ट में चेक करेंगे कैसे कौन कौन सी चीज़ें ऑटो अप्लाई हो रही है। देन लीड फॉर्म्स अगर आपको जो गूगल एड्स में अगर डालना है तो आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, टर्म्स ऑफ सर्विस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, और आपके पास ऑप्शन आएगा तो आप भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना लीड फॉर्म के लिए। देन कस्टमर मैच आप इसको टर्न ऑन रख सकते हो इस तरह से, स्मार्ट बिडिंग एंड ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोग चीज़ें करते हैं कैंपेन लेवल पे तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, इसको करो या नहीं करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वहाँ पे ऑप्शन आता है कस्टमर मैच का। तो ये हो गया आपका अकाउंट सेटअप्स। देन प्रेफरेंसेस में ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। ओके, यहाँ पे आपको लैंग्वेज एंड नंबर फॉर्मेट है, उसको तो चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। देन अकाउंट नेम जो हमने वहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, और ये टाइम जोन एंड अकाउंट स्टेटस जो है ये तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। देन यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो सेम ही था। ओके, यहाँ पे नोटिफिकेशंस में आप सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी इश्यूज वगैरह, रिपोर्ट्स या आपका बिलिंग अलर्ट्स है तो आप सब कुछ रिसीव करना चाहते हो तो इसको सब टर्न ऑन कर देना। ओके, देन एक्सेस एंड सिक्योरिटीज में आपको किसी को ऐड करना है, यानी किसी का ईमेल और किसी को एक्सेस देना। मान लो कि आप किसी क्लाइंट से एक्सेस ले रहे हो
तो क्लाइंट के अकाउंट में जा करके वहाँ पे अपना नंबर यहाँ पे ईमेल पुट करना एंड देन एक्सपायर कब कर रहा है, कितने दिन के लिए दिया जा रहा है आपको या नेबर हो रहा है, एंड आप उस हिसाब से यहाँ पे एक्सेस ले सकते हो। मोस्टली मैं रिकमेंड करूँगा कि स्टैंडर्ड लेना या एडमिन लेना। अगर कभी कभी जो है क्लाइंट एडमिन एक्सेस देने में घबराता है तो आप स्टैंडर्ड ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सिर्फ आप यूजर्स को एडिट है ना रिमूव नहीं कर सकते, अदरवाइज सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जनरली मांगता हूँ एडमिन एक्सेस, बट कभी कभी एडमिन एक्सेस वो नहीं देते हैं। अगर आपको ट्रस्ट नहीं करते फुली तो आप स्टैंडर्ड भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। देन आप अगर कंपनी में काम करते हो तो डिफरेंट लेवल के लिए आप डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हो। जैसे फाइनेंस टीम को आप बिलिंग का एक्सेस दे सकते हो, जो जैसे ईमेल रिप्लाई कर रहा है उसको ईमेल का एक्सेस दे सकते हो, है ना। किसी को अगर व्यू देखना है, सिर्फ रिपोर्ट्स वगैरह देखना है, सिर्फ मैनेजर्स वगैरह, तो उसको आप रीड ऑनली कर सकते हो। और जो काम कर रहा है उसको स्टैंडर्ड एंड देन एडमिन तो है ही, तो ये इस तरह से आप दे सकते हो। तो ये तो यूजर हो गया। उसी तरह से मैनेजर्स भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही देखोगे आप जनरली जो एडमिन कर दोगे तो ये मैनेजर्स में आ जाएगा, ठीक है। देन ये सिक्योरिटी क्या है, इसको कुछ नहीं करना है ऐसे ही। देन आपका लिंक्ड अकाउंट्स है, ओके। अगर आपको याद हो पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था किस तरह से अपने गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है, किस तरह से आपको गूगल मर्चेंट सेंटर को करना है, यूट्यूब को करना है और गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को करना है। मैंने सब कुछ बताया था, ओके। यहाँ पे देखो मैंने अभी तक गूगल माई बिजनेस इस अकाउंट से नहीं क्रिएट किया है तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे आपको शो करेगा अगर गूगल माई बिजनेस क्रिएट करोगे तो, है ना। कनेक्ट करने के लिए आपको इस पे जाना है, डिटेल्स पे, एंड देन यहाँ पे आपको जैसे ऑलरेडी देखो कनेक्टेड है एक, है ना। तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, इसको लिंक कर सकते हो। आपके पास ऑप्शंस आएगा यहाँ पे भी सेम मर्चेंट सेंटर को आप कनेक्ट करना है तो यहाँ पे जाओगे, लिंक मर्चेंट सेंटर करोगे, कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता कैसे कनेक्ट करना है तो मेरा पिछला वीडियो देखो, मैंने सब कुछ बताया हुआ है उसमें, ठीक है। तो ये रहा एडमिन सेक्शन। नेक्स्ट है बिलिंग सेक्शन। बिलिंग सेक्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। बिलिंग में आपको बिलिंग समरी होगा, देन बिलिंग एक्टिविटी, डॉक्यूमेंट्स, एंड देन पेमेंट मेथड्स, प्रमोशंस, बिलिंग ट्रांसफर्स, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, एंड देन सेटिंग्स। समरी में देखो आपको बताया कि कब आपको कितना पैसा खर्च है ना स्पेंड कर रहे हो आप, सारा कुछ इसमें बताया जाएगा आपको। नवंबर में कितना किया आपने, है ना, अप्रैल में कितना किया, जनवरी में कितना किया। देखो मैंने कभी इसमें स्पेंड वगैरह नहीं किया है तो हम हमेशा आपको ये 0 लगेगा, ठीक है। देन बिलिंग एक्टिविटी, जो भी आपका बिलिंग वगैरह है, नॉर्मली आपका जो चार्जेज वगैरह है सब कुछ यहाँ पे आएगा। डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं क्या है। डॉक्यूमेंट्स में जैसे मान लो कि आपने कुछ स्पेंड किया है इस अकाउंट में, शायद मैंने 31 दिसंबर 2021 में कुछ स्पेंड किया था, आई डोंट नो किस लिए किया था मैंने, 257 रुपीज़, एंड देन 30 नवंबर को किया था 42 रुपीज़, तो अराउंड 300 रुपीज़ मैंने स्पेंड किया है। तो ये मेरे पास सारा डिटेल आ रहा है, इनवॉइस, है ना। टैक्स पर्पस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स और ये टैक्स वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। देन पेमेंट मेथड, जो भी आप पेमेंट मेथड ऐड करोगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नहीं किया है शायद, तो यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड करोगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन आएगा कि आपको डेबिट कार्ड ऐड करना है, नेट बैंकिंग करना है या पेटीएम वॉलेट करना है, आप कर सकते हो इसको, है ना। चूज करके यहाँ पे आगे जा करके सारा डिटेल दे करके कार्ड डिटेल्स वगैरह कर देना यहाँ पे, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। देन आपको प्रमोशंस, गूगल क्या है कि कई बार आपको बहुत सारा जो है प्रमोशनल ऑफर्स देता है। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो देखो 8 नवंबर को इसने दिया था मुझे 2000 रुपये का क्रेडिट दिया था। कभी कभी ये 20,000 का भी होता है, तो उसके लिए आपको सर्च कर लेना है गूगल पे, गूगल एड्स प्रमोशंस, प्रमोशनल कोड, है ना। यहाँ पे इंडिया वाला में करोगे तो अभी आपको गूगल एड्स जो है 20,000 रुपये दे रहा है, ओके। न्यू अकाउंट क्रिएट करोगे तो 20,000 रुपये आपको फ्री में दे रहा है एड क्रेडिट। तो आपको इसके लिए 20,000 रुपये स्पेंड करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आपको 20,000 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, या कोई भी कहीं से भी आपको कोड मिलता है अमेजॉन से या कोई भी आपको प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कोड मिलता है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आपको प्रमोशंस में आ जाएगा। देन बिलिंग ट्रांसफर्स, जो भी यहाँ पे बिलिंग हुआ है यहाँ पे आ जाता है आपको। एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप अगर गूगल माई बिजनेस या लोकल बिजनेसेस हैं तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, बट ट्रस्ट के लिए भी, है ना। और फ्रॉड लिमिट, बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वेरिफिकेशन कर लेना। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। सेटिंग्स देख लेते हैं। सेटिंग्स में आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, जस्ट, है ना, बिलिंग सेटिंग्स है, जहाँ पे आपको ये सेम ये जो हमने ऊपर देखा, पेमेंट मेथड्स, हाउ यू पे, प्रीपे करता हूँ या जो भी पोस्ट पेड है, जो भी आपका है, पेमेंट यूजर, आपका डिटेल्स वगैरह होगा, पेमेंट का सारा इन्फॉर्मेशन होगा, ओके।
तो ये सब सारा यहाँ पे बिलिंग में आ गया। बिलिंग समझो कि ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो गया इसमें यहाँ पे। देन टूल्स बड़ा है, टूल्स में बहुत सारी चीजें हैं। टूल्स में आपको प्लानिंग टूल्स हैं, देन शेयर्ड लाइब्रेरी, देन कंटेंट सुटेबिलिटी, गूगल टैग है, एंड ट्रबल शूटिंग जो भी कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ एक्शंस जो है अकाउंट लेवल पे या आप कैंपेन लेवल पे इस तरह से करते हो तो वो बल्क एक्शंस में आ जाएगा आपका। देन आपका बजट एंड बिडिंग है, एंड देन बिजनेस डेटा। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं सबको। सबसे पहला प्लानिंग में क्या होता है कि अगर आप कोई कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, जैसे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स या गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी मैं डिस्कवर करना चाहता हूँ गूगल एड्स का कोई भी कीवर्ड। मान लो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ गूगल एड्स ओवरव्यू पे, तो चलो हम लोग देखते हैं, ओवरव्यू करके देखते हैं क्या क्या कीवर्ड आता है, किसके लिए मैं टारगेट कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जब मैं कीवर्ड रिसर्च बताऊंगा तो वहाँ पे उस टाइम बता दूंगा। अभी एक बार ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको प्लानिंग के लिए। देखो बहुत सारा अभी गूगल एड्स में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे गूगल एड्स। जैसे ही मैंने सर्च किया ओवरव्यू तो मंथली सर्चेज में 10 to 100 आ रहा है, बट बहुत सारे यहाँ पे अगर मंथली सर्चेज को इस तरह से किया है तो गूगल एड्स ओवरव्यू पेज, ओवरव्यू गूगल एड्स, लोग ये सब कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है। इसको आप प्लानिंग में डाल सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको, इसको सेलेक्ट करके सारा कुछ है ना, ये रहा, इसको प्लान में ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कैंपेन में या प्लान में। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट ये कीवर्ड प्लानर है। और अगर आपको कोई भी कीवर्ड का वॉल्यूम चाहिए, जैसे मान लो कि इस कीवर्ड कितना सर्चेज हो रहा है वो पता करना है मुझे, कोई रैंडमली कीवर्ड ला करके, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वो सारा कुछ। ये टॉप ऑफ द बिड भी मिलता है आपको, बॉटम ऑफ द बिड मिलता है, टॉप ऑफ द बिड जो है मैक्सिमम एंड हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। तो ये समझो कि इस कीवर्ड पे लोग 22 रुपए से लेकर के 12,000 रुपए तक स्पेंड करने को तैयार है। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरह से। ये अभी मैं ज़्यादा कीवर्ड प्लानर नहीं बताता हूँ, आगे चल करके जब मैं कीवर्ड रिसर्च के लिए वीडियोज लाऊंगा उसमें बताऊंगा मैं आपको। देन यह परफॉर्मेंस प्लानर, सेम केस उसी तरह से परफॉर्मेंस बनाया जाता है, मंथली प्लान बना सकते हो और आपके परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, ये सब सारा चीज़ आप जो है एक्सेल सीट्स में भी करते हो, बट यहाँ भी कर सकते हो। रीच प्लानर, सेम परफॉर्मेंस रीच हो गया उस तरह से। देन ऐप एडवर्टाइजिंग हब, ये ऐप्स वगैरह के लिए है। ऐप को अगर कनेक्ट करना है, वेब टू ऐप कनेक्ट, और या डीप लिंकिंग करना है फायरबेस वगैरह से, तो ये सब सारा कुछ यहाँ पे है। ओके, अभी मैं ये सब चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऐप्स वगैरह नहीं है, तो ऐप्स के लिए ये सारा कुछ है। यहाँ पे SDK आप देखो यहाँ पे है ना, इम्प्लीमेंट SDK करना है। देन इन ऐप कन्वर्जन एक्शंस यहाँ पे डिफाइन वगैरह करना है आपको, तो ये ऐप से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये सब प्लानिंग के अंदर आ गया। देन दूसरा जो है वो शेयर्ड लाइब्रेरी। शेयर्ड लाइब्रेरी में क्या होता है, पहला जो है ऑडियंस मैनेजर। यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके के ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, रीमार्केटिंग ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे कुछ ऑडियंस ऑलरेडी हैं। एडवर्ड ऑप्टिमाइज लिस्ट लेस देन 100, ऑल विजिटर्स, गूगल एड्स से जो ऑल विजिटर्स आ रहे हैं वेबसाइट पे, इसके अलावा ऑल सर्च सब गूगल एड्स है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो इंपोर्ट भी कर सकता हूँ ऑडियंस, है ना, गूगल एनालिटिक्स से ऑडियंस इंपोर्ट कर सकता हूँ मैं, या ऑटोमेटिकली अपलोड भी कर सकता हूँ ईमेल लिस्ट वगैरह, या अगर मैंने अपने YouTube को इससे कनेक्ट किया है तो YouTube यूजर्स भी आएंगे मेरे पास। तो ये सब सारा मैं आपको बताऊंगा जब रीमार्केटिंग वगैरह बताऊंगा, तो किस तरह से ऑडियंस को रीटारगेट करना है वो बताऊंगा मैं। देन एक्सक्लूजन लिस्ट, उसी तरह से निगेटिव कीवर्ड लिस्ट है मान लो, तो यहाँ पे कोई भी कीवर्ड को एक्सक्लूड करना है, तो जैसे मैंने बताया पहले फ्री या इस तरह से कुछ कीवर्ड्स है तो वो सब एक्सक्लूड कर सकते हो। उसी तरह से प्लेसमेंट, जनरली यूट्यूब एड्स वगैरह होते हैं या डिस्प्ले एड्स होते हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट होता है, आपको चूज करना होता है कि किस यूट्यूब चैनल पे बनाना है ना, ऐड दिखाना है, या किस वेबसाइट पे ऐड दिखाना है, डिस्प्ले कैंपेन्स वगैरह, तो यहाँ पे आप एक्सक्लूजन लिस्ट डाल सकते हो। ठीक है, देन ब्रांड लिस्ट है कि आप कौन कौन से जो कीवर्ड्स वगैरह हैं अपने ब्रांड से रिलेटेड यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। एसेट लाइब्रेरी में आप जो इमेजेस, साइट लिंक्स, टेक्स्ट वगैरह ये सब सारी चीज़ें करते हो, ये सब आपको यूट्यूब वीडियोस वगैरह सब कुछ यहाँ पे आएगा। देन लोकेशन में यहाँ पे आप डाल सकते हो लोकेशन, अभी यहाँ पे आपको नहीं आ रहा है। जब आप कैंपेन्स वगैरह क्रिएट करोगे तो वहाँ पे आपको लोकेशंस वगैरह ऑप्शन आएगा। ओके, यहाँ पे अपलोड हिस्ट्री में देखो अभी कुछ है नहीं ऐसा, तो आपको उस तरह से आएगा, अभी इसको यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। देन कंटेंट सुटेबिलिटी में आपको कहाँ कैंपेन रन करना है, लिमिटेड में करना है या एक्सपेंडेड में करना है या रिकमेंडेड में करना है, स्टैंडर्ड में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टैंडर्ड में जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडेड में क्या होता है कि आपका जो ऐड है यहाँ पे देखो एक्सेसिव प्रोफेनिटी है ना,
ग्राफिक, सेक्सुअल कंटेंट एंड न्यूडिटी, तो ये सब में भी शो कर लेता है कुछ कुछ जो यूट्यूब वीडियोस वगैरह होते हैं वैसे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो तो स्टैंडर्ड पे जाओ। देन यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, एक्सक्लूजन्स का ही है तो इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। देन आपका आ गया गूगल टैग। गूगल टैग अभी एक नया चीज़ आया है, गूगल टैग। गूगल टैग में क्या होता, पहले क्या होता था कि आपको हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, जैसे एनालिटिक्स हो गया, गूगल एड्स, जीटीएम वगैरह, सबके लिए अलग अलग टैग्स वगैरह डालने पड़ते थे। बट गूगल टैग से क्या है कि इस एक गूगल टैग से आपका सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सिर्फ ये टैग डालोगे, आप देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है अभी गूगल एड्स कनेक्टेड है, बट इसके अलावा भी आप बहुत चीज कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कनेक्शन आ सकता है यहाँ पे, अभी मैं आपको ये सब नहीं दिखा रहा हूँ। देन ट्रबल शूटिंग में कोई भी इश्यूज वगैरह है आपका डायग्नोस्टिक्स वगैरह करने के लिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, आप कर लोगे। अभी मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ। बल्क एक्शंस में देखो, गूगल एड्स अगर आप बड़े बड़े कंपनीज के लिए रन करते हो तो आप यहाँ पे बल्क एक्शंस भी लगा सकते हो। ओके, बहुत सारे रूल्स होते हैं या जावा स्क्रिप्ट्स होते हैं, स्क्रिप्ट कोड्स होते हैं, है ना, या अपलोड अगर एक्स्ट्रा अपलोड करना है कुछ यहाँ पे तो अपलोड भी कर सकते हो आप। यहाँ पे अपलोड जाओगे तो कुछ सोर्स से यहाँ पे गूगल सीट या फाइल वगैरह से कुछ अपलोड भी यहाँ पे करना आप तो कर सकते हो। तो ये बल्क एक्शंस है। ओके, बल्क एक्शन जनरली बड़े कैंपेन्स या बड़े जो अकाउंट्स है तो उसमें जनरली ज़्यादा यूज आते हैं, कि मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ। इंडिविजुअल एडवर्टाइजर्स उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता है अनलेस आप, है ना, मीडिया कंपनी हो, आपका मीडिया एजेंसीज वगैरह है तो, ठीक है, तो इसको रहने देना है। देन आपका बजट एंड बिडिंग आ गया। शेयर बजट्स, कभी कभी क्या होता है कि आप 2-3 कैंपेन को रन करते हो और आप चाहते हो कि जो ओवरऑल कैंपेन का बजट है आपका, मान लो कि 5000 रुपीज़ है। ओके, बट अगर आप 3 कैंपेन रन कर रहे हो 1500 या 1800, सॉरी 1700 1600 के अराउंड एवरी कैंपेन को, तो हो सकता है कोई कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई कैंपेन नहीं कर रहा है। अब कभी कभी बजट पूरा स्पेंड हो जा रहा है, पहले ही खत्म हो जा रहा है, दिन खत्म होने से पहले ही, या कभी कभी स्पेंड ही नहीं हो रहा है, तो उसको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आपको शेयर्ड बजट यूज करना होता है। ओके, एक साथ 2-3 कैंपेन में सिलेक्ट करके एक साथ बजट लगा सकते हो, और गूगल को जो लगेगा कि जिस कैंपेन में ज़्यादा बजट डालना है, जिससे ज़्यादा अच्छा कन्वर्जन आ सकता है, उसमें डाल देगा। बीड स्ट्रैटेजी बहुत तरह के होते हैं, जब हम लोग बीडिंग के बारे में बात करेंगे कैंपेन्स में तो उसके बारे में बताऊंगा। जैसे क्लिक्स हो गया, यहाँ पे देखो टारगेट सीपीए हो गया, टारगेट आरओएस हो गया, मैक्सिमाइज क्लिक्स हो गया, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स। मोस्टली जब आप इनिशियल में जाते हो तो आप या तो मैक्सिमाइज क्लिक्स पे जाते हो या मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स रन करते हो। अगर आपका परचेज है जो कन्वर्जन्स वगैरह है तो ये जाते हो, बट मोस्टली मैक्सिमाइज क्लिक्स जाते हो। कभी कभी जो है आपका टारगेट सीपीए जो होता है ये जाते हो। तो ये 3 सीपीए, क्लिक्स एंड कन्वर्जन्स, ये मोस्टली लोग यूज करते हैं। एंड अगर आपका अकाउंट जो है वो थोड़ा पुराना हो चुका है तो आप आरओएस जाते हो, इस पे जाते हो, एंड उसी तरह से मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स भी उस पे जाते हो, कभी कभी मैक्सिमाइज वैल्यू जाते हो। ओके, और अगर आप सिर्फ इंप्रेशंस के लिए रन कर रहे हो तो आप टारगेट इंप्रेशन से सिर्फ आपका ब्रांड अवेयरनेस करना है तो ये कैंपेन रन करते हो। ये आपका जो है स्ट्रैटेजी होता है। ओके, देन आप कुछ एडजस्टमेंट्स है, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कुछ कर सकते हो, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स वगैरह बजट में या कन्वर्जन रेट में कुछ आपको स्टार्ट एंड टाइम में कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो। देन आपका आ गया बिजनेस डेटा। बिजनेस डेटा में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहता है, जैसे डेटा फीड हो गया एंड अपलोड हिस्ट्री हो गया, तो कहाँ से कैसे आया है सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हम लोग 3 चीज़ों के बारे में जाने, एडमिन, बिलिंग टूल्स। जो चौथा है वो है गोल्स। यहाँ पे आपको कन्वर्जन एक्शन डिफाइन करना होता है, सेटअप करना होता है। तभी जैसे आपके वेबसाइट का जैसे परचेज है, देखो ये कोर्स परचेज एक यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इस तरह से आपको बनाना है। कैसे इसको कन्वर्जन एक्शंस वगैरह बनाना है ना, परचेज, ऐड टू कार्ट वगैरह जो भी है, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जीटीएम वाले में, और आगे चल करके भी मैं बताऊंगा डिफरेंट जो कन्वर्जन एक्शंस होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, सारा कैसे करना है। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कैसे लाना है, वेबसाइट से ला सकते हो, अगर ऐप है तो ऐप से ला सकते हो, अगर आप फोन कॉल एड्स रन कर रहे हो तो फोन कॉल ये वाला कर सकते हो, अगर आप गूगल एनालिटिक्स सेटअप कर चुके हो तो वहां से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। अभी मैं इस सबको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देन वैल्यू रूल्स, उसी तरीके से कन्वर्जन वैल्यू रूल्स यहाँ पे लगा सकते हो आप। कस्टम वेरिएबल्स वगैरह, ये सब ट्रैकिंग से रिलेटेड चीजें हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मोस्टली आपको समरी में जा करके यहाँ प्लस आइकन करोगे, यहाँ से ही क्रिएट कर लेना है आपको। ओके, यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से हो जाएगा। सेटिंग्स में देख लेते हैं क्या है इसमें सेटिंग्स, जो गोल्स का सेटिंग्स है, सेम ही चीज़ है। ओके,
कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे क्या क्या स्पेसिफिक, जैसे इन्हांस्ड कन्वर्जन नॉट कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है आपको इन्हांस्ड कन्वर्जन। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। देन इन्हांस्ड कन्वर्जन फॉर लीड, इसको भी टर्न ऑन कर देना है। कस्टमर डेटा टर्म्स, इसको एक्सेप्ट कर लेना है ना, ये डेटा प्राइवेसी का है। कॉल कन्वर्जन एक्शंस, कॉल एड्स से यस कर देना है, सब सारी चीज़ कर देना है इसमें, ठीक है। ज़्यादा आपको इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। अपलोड्स, अगर आप कोई भी चीज़ जैसे कन्वर्जन एक्शंस अपलोड वगैरह कर रहे हो, गोल्स वगैरह, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। सेल्सफोर्स भी आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपका अकाउंट वगैरह है तो। देन आपका मेजरमेंट है जो कि एट्रीब्यूशन है, यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट एट्रीब्यूशन है वही रहने देना। डेटा ड्रिवन और भी डिफरेंट टाइप के होता है, जैसे लास्ट क्लिक, फर्स्ट क्लिक्स वगैरह, तो मैं आपको कुछ इसमें ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, ऐसे ही रहने देना। और जैसे ही आपका जैसे चीज़ें आता है, यहाँ पे आपको बहुत सारा कन्वर्जन पाथ्स, पाथ मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखने लग जाएगा। स्विच टू DDA है ना, यहाँ पे सारा कुछ दिख जाएगा आपको। ये रहा गोल्स। देन कैंपेन्स, कोई कैंपेन का एक बार ओवरव्यू जान लेते हैं इसमें, क्योंकि हम लोग इसमें ओवरव्यू जान रहे हैं। ओवरव्यू में यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा देर के लिए। यहाँ पे देखो ओवरव्यू में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। यहाँ पे न्यू कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, जैसे इस पे प्लस आइकन पे क्लिक करोगे आप न्यू कैंपेन पे चले जाओगे क्रिएट करने। उसके बाद यहाँ पे आपको बिलिंग का दिखाएगा, एंड देन आपका कन्वर्जन एक्शंस है, तो ये सब सारी चीज़ दिखाएगा। उसके अलावा इनसाइट्स एंड रिपोर्ट, जब आप एड्स रन करोगे तो क्या क्या इनसाइट्स है, यहाँ पे इनसाइट्स आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा, कब ऐड रन हो रहा है, कहाँ ऐड रन हो रहा है, ओके, व्हेन ऐड सोड, ये टाइम दिखाएगा आपको, वेयर ऐड सोड, कहाँ कहाँ शो हुआ है, कौन से डिवाइसेस में हुआ है, कौन कौन सा लोकेशन पे हुआ है, सब सारा कुछ आपको दिखाएगा, ओके। उसी तरह से डैशबोर्ड्स वगैरह सारा चीज़ आ गया इसमें इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में। देन कैंपेन से रिलेटेड आपका कैंपेन है। कैंपेन के अंदर फेसबुक एड्स की तरह ही इसमें भी 3 लेवल होते हैं, कैंपेन, देन आपका इसमें एड ग्रुप एंड देन एड्स। तो जब आप कैंपेन लॉन्च करोगे तो कैंपेन के स्टार्टिंग में कुछ सेटिंग्स होते हैं कैंपेन लेवल पे, देन कुछ सेटिंग्स जो होते हैं वो एड ग्रुप लेवल पे होते हैं, जैसे ऑडियंस वगैरह सारा एड ग्रुप लेवल पे होता है। देन एट द एड्स लेवल आपको एड क्रिएटिव है ना, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस, एड कॉपी बनाना होता है, वो एड लेवल पे होता है। वो मैं जब आपको कैंपेन रन करना बताऊंगा उस टाइम आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रिएट कैंपेन कर सकते हो। कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी आप रन कर सकते हो, A/B टेस्टिंग वगैरह, तो यहाँ पे आप वो एक्सपेरिमेंट्स रन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे वीडियो एक्सपेरिमेंट है या डिमांड जेन एक्सपेरिमेंट है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एक्सपेरिमेंट, तो वो सारा चीज चेक कर सकते हो कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। फिर यहाँ पे एक कैंपेन ग्रुप हो गया। रिमेंबर आपको मैंने बताया था कि एक ऐसा चीज होता है शेयर्ड बजट, राइट, उसी तरह से आप कैंपेन को भी ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। 2-3 कैंपेन को एक साथ ग्रुप कर लिया और उसका परफॉर्मेंस वगैरह देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। और मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पे आप कर सकते हो। देन आपका ये आ गया ऑडियंस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट। अभी यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, बट जब मैं सर्च कैंपेन हम लोग लॉन्च कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे, है ना। कौन कौन सा ऑडियंस है आपका, कीवर्ड्स, कंटेंट, इट मीन्स कि जो भी कीवर्ड्स वगैरह यूज करोगे टारगेटिंग वगैरह के लिए सारा कुछ यहाँ पे शो करेगा। सर्च कीवर्ड इसी तरह से शो करेगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इनसाइट्स में वेयर डज इट सोड, तो उसमें सर्च टर्म्स आएगा। उसके अलावा आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें आएंगी। देन आपका आ गया लोकेशंस। यहाँ पे आप जहाँ पे भी आपको टारगेट करना है आप यहाँ पे लोकेशन चूज कर सकते हो। डिफरेंट मेथड्स होते हैं चूज करने का। एडिट लोकेशन यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे अभी कैंपेन मैंने अभी कुछ लॉन्च नहीं किया है तो यहाँ पे कोई भी लोकेशन नहीं है, बट जैसे ही आप कैंपेन क्रिएट करोगे तो उसमें सारा कुछ क्रिएट करने के लिए आता है। कैंपेन क्रिएशन में आपको ये ऑडियंस वगैरह, कीवर्ड्स, देन लोकेशंस वगैरह सारा कुछ उसमें आ जाता है, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल करके। देन आपका ये है चेंज हिस्ट्री। कुछ भी चेंजेस अकाउंट में हुए हैं, यहाँ पे देखो कुछ चेंज हुआ है। 14 जनवरी को मैंने किया कुछ चेंजेस, तो यहाँ पे कस्टमर चेंज्ड, तो ये चेंज दिखा रहा है। तो अकाउंट में आपके जो भी चेंजेस वगैरह होंगे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। यही है गूगल एड्स में, इतना ही कुछ है। एडमिन सेक्शन जहाँ पे जनरली आपको अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपका खुद का इन्फॉर्मेशन है। बिलिंग सेक्शन में पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। टूल्स में आपका जो रिसोर्सेज हैं गूगल के जो आपको हेल्प करते हैं कैंपेन को अच्छे से रन करने में, वो सारे हैं। देन गोल्स में आपका कन्वर्जन गोल्स, जो भी आपका गोल है, जैसे परचेज, लीड या ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट है आपका, मान लो पेज व्यूज है या वेबिनार रजिस्ट्रेशन है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो वो सब सारा जो है गोल्स में आ जाएंगे। देन आपका यहाँ पे कैंपेन लॉन्च करने का ऑप्शन है।
न्यू कैंपेन करके यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान लो कि मैं कुछ ऐसी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। देन आपको यहाँ पे कैंपेन टाइप बहुत तरह के होते हैं, सर्च कैंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन, वीडियो कैंपेन, ऐप कैंपेन, है ना। गूगल माई बिजनेस जिसका लोकल बिजनेस होता है उनके लिए स्मार्ट कैंपेन्स, सिंपल कैंपेन्स होते हैं ये, है ना। अभी ये रिसेंटली ये आ चुका है होटल कैंपेन्स एंड डिमांड जेन, ये नया है दो। अगर आप पुराने में देखोगे तो ये दोनों नहीं रहेंगे, होटल एंड देन डिमांड जेन नहीं मिलेंगे। अभी नया नया बहुत सारे जो है मंथली कुछ न कुछ अपडेट्स होते रहते हैं एंड मार्च 2024 में भी और कुछ अपडेट्स आने वाले हैं। मैं सारे अपडेट्स आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा, ठीक है। कुछ भी अपडेट्स आएगा तो जनरली इसमें से क्या है, मोस्टली अगर आपका ऐप वगैरह नहीं है तो आप मोस्टली सर्च ऐड रन करते हो, शॉपिंग ऐड अगर आपका ई कॉमर्स है तो वो रन करते हो, एंड यूट्यूब पे वीडियो एड्स रन करते हो। आजकल परफॉर्मेंस मैक्स भी बहुत चल रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स सबको एक साथ कंबाइन कर देता है ना। यहाँ पे आपका सर्च ऐड भी है, डिस्प्ले ऐड भी है, यूट्यूब एड्स भी है, सब कुछ हो जाता है इसमें परफॉर्मेंस मैक्स में। तो ये बेटर वर्क करता है, तो लोग आजकल ये भी यूज कर रहे हैं, है ना। स्मार्ट कैंपेन्स बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं इसमें, बट ये जनरली क्या है, अगर आपके पास गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है तो उस केस में ये रिकमेंडेड है। ये दोनों अभी मैंने ट्राई नहीं किया, होटल कैंपेन एंड डिमांड जेन। मैं चेक करूंगा इनको रन करके फ्यूचर में कि क्या किस लिए है, कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी होटल का कोई क्लाइंट वगैरह नहीं है तो इसको अभी मैं इसको सर्च नहीं कर सकता, इसको चेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव, ये रहा कैंपेन टाइप। यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो आपको, जैसे फॉर द टाइमिंग सर्च कर ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन एक्शंस वगैरह दिखा देगा। तो कन्वर्जन आपको सेटअप करना है पहले, देन आपको कैंपेन स्टार्ट कर देना है, दैट्स इट। इतना ही करना है आपको। इसके बाद आपका जो अकाउंट है वो कैंपेन रेडी हो जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू लॉन्च एनी कैंपेन, ठीक है। और आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कैंपेन्स वगैरह लॉन्च करना है एंड किस तरह से डिफरेंट बिजनेसेस के लिए गूगल एड्स रन करना है। तो जो गूगल एड्स का प्लेलिस्ट है मेरा, जो गूगल मार्केटिंग का प्लेलिस्ट है, उसको जरूर चेक करो। उसमें सारे जो गूगल टूल्स होते हैं उसके सेटअप्स भी बताए गए हैं, तो आपको कंप्लीटली सब कुछ समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, या कोई भी आपका जो बिजनेस है जिसके लिए आप चाहते हो कि मैं गूगल एड्स उसको कैसे रन करना है वो बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, चलो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लेना।